नमस्ते मित्रों। आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो जीवन की भेंट किताब में से है, जिसे संदीप शाह ने लिखी है। और जो शीर्षक है कहानी का वो है टोड़ा शाहीना मनक नाव। ये कहानी वैसे गुजराती में है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में ही सुनाऊंगी। और वो अकेले में होता है तो उसकी जो मनोदशा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो अलग जब होता है, अकेला होता है, तो उसका जो मूलभूत स्वभाव है वो अलग होता है। और जैसे ही वो टोले में आ जाता है तो वो बिल्कुल टोले के प्रवाह में चल पड़ता है और उसी तरह बहने लगता है और उसी तरह उसका बर्ताव बदल जाता है। तो इस को जानने के लिए मनोविज्ञानियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक प्रयोग किया कि चलो हम इसको जानते हैं कि ये किस तरह से प्रभाव डालता है। अभी उन्होंने ये जो प्रयोग है वो बंदरों पे किया। बंदरों पे क्यों? क्योंकि वही तो हमारे पूर्वजन हैं और हम बहुत सारे चीज़ों में उनसे मिलते जुलते हैं। तो ये जो प्रयोग है वो यूके के अंदर किया गया था। अब उसमें व्यवस्था ऐसी की गई कि एक बड़ा सा कमरा था और उसमें बीचों बीच केले की बहुत बड़ी लूम लटकाई गई थी और वो केले को खाने के लिए वहाँ सीढ़ी भी रख दी गई थी ताकि आसानी से कोई भी सीढ़ी चढ़ के केले खा सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने उस कमरे में 5 बंदर, तो हमारे बंदर कौन से हैं? भोलू नाम का बंदर है, झूलू नाम का बंदर है, गुलाबो नाम की बंदरनी है, लाजो नाम की भी बंदरनी है और मोलू नाम का बंदर है। अभी इन 5 बंदरों को उन्होंने धीरे से अंदर प्रवेश किया। अभी ये बंदर वो कमरे में बंद हो गए और जैसे ही बंद हुए वो लोग यहाँ वहाँ घूमने लगे और तुरंत उनको ख्याल आया कि ऊपर बहुत बड़ा केले का जो झुमका है वो लटका हुआ है। तो स्वाभाविक है, बंदरों के स्वभाव की तरह वो लोग तुरंत वो सीढ़ी के पास जाने लगे और जैसे अभी तरह मार के वो लोग केला खा लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ? जैसे ही सब सीढ़ी के पास पहुंचे तो उन पे ठंडा बर्फ का पानी गिराया गया। सारे बंदर को बहुत यातना हुई और वो खूब चलाने लगे और डर के मारे उन्होंने कोने पकड़ लिए। थोड़ी देर रुके, बहुत समय बीता। फिर जो झूलू नाम का बंदर था उसको लगा कि अब तो चलो पानी तो गिर गया, फिर से कोशिश करते हैं। तो वो धीरे से आगे बढ़ा वो सीढ़ी की तरफ, लेकिन फिर से वही हालत हुई। जैसे वो सीढ़ी के पास पहुंचा सारे बंदरों पे पानी गिरने लगा और ये 4 बंदरों ने झूलू को पकड़ के खींच के खूब पिटाई की। फिर से सहमे सब डर के मारे कोनों में जाके बैठ गए। हाल ऐसा ही रहा। जब भी कोई बंदर कोशिश करता कि चलो अब मैं कोशिश करता हूँ, शायद मेरे नसीब में केले आ जाए, लेकिन नतीजा तो वही हुआ। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास पहुँचता ही कि ठंडा पानी उन पे गिरने लगता और फिर से वो लोग सहम जाते। यूके की ठंडी और इतना ठंडा बर्फ का पानी उनको बहुत यातना पहुंचाती और वो लोग चुपचाप इसी तरह बैठे रहे। अभी ये सारे 5 बंदरों को महसूस हो गया कि ये केले हम नहीं खा सकते हैं, ये हमारे पहुंच में नहीं है। अब मनोविज्ञानियों ने दूसरा प्रयोग शुरू किया। उन्होंने गोलू को वहाँ से निकाला और
कपिश को वहां डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे कपिश वो कमरे में पहुंचता है, उसको लगता है क्या ये मेरे मित्र हैं? इतने मूर्ख, उनको दिखाई नहीं देता है कि इतने अच्छे केले लटक रहे हैं, पास में सीढ़ी भी है और ये लोग चुपचाप बैठे हैं, ना केला खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उसको बहुत हंसी आई। वो धीरे से वो सीढ़ी के पास पहुंचता है, लेकिन अभी तो वो थोड़ा चलने ही लगे कि ये चारों बंदरों ने उसको खींच के इतनी पिटाई की और उसको एक कोने में बैठा दिया। बेचारा ये कपिश, उसको ख्याल ही नहीं आया कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं, क्योंकि अभी पानी भी तो बरस नहीं रहा था, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने ये बंद कर दिया था ये जानने के लिए कि अब ये बंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो 4 बंदर थे उन्हें क्या पता, इसीलिए उन्होंने तो कपिश को भी वहाँ सीढ़ी के पास नहीं जाने दिया। इसी तरह जूलू को और चुमकी को लाया गया। चुमकी ने भी यही सोचा कि अरे ये 4 बंदर कैसे बंदर है, ये लोग केले को देख के केला नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल बेकार, चलो मैं जाके केले खाती हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जैसे ही थोड़े कदम चलेगी कि ये चारों बंदर उसको खींच के दे धनादन पीट देंगे। अब ये 3 बंदर का तो समझ में आया कि वो पानी की वजह से मार रहे थे, लेकिन ये जो कपिश था ये क्यों चुमकी को मार रहा था, उसे नहीं पता था। उसने मार खाई, उसको केले खाने को नहीं मिले, इसीलिए उसने भी वही किया जो इन लोगों ने किया, चुमकी को मार दिया। बहुत मारा, बेचारी चुमकी भी सहमी वहीं बैठ गई। अब गुलाबों को निकाल के उन्होंने छगन को डाला। छगन के साथ भी यही बर्ताव हुआ। अभी तो वो थोड़े ही कदम आगे निकला कि इन चारों ने उसको बहुत पीटा। चुमकी और कपिश को तो ये पता भी नहीं था कि वो लोग क्यों पीट रहे हैं। वो तो इसीलिए पीट रहे थे क्योंकि उनकी भी पिटाई हुई थी। और इसी तरह लाजो को भूरी के साथ बदला गया और मोलू को पप्पू के साथ बदला गया। अब ये 5 नए बंदर, सोचिए, न तो पानी गिर रहा है न कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को वहाँ सीढ़ी के पास पहुँचने नहीं दे रहे हैं। जैसे भी कोई कोशिश करता कि तुरंत वो लोग बहुत पिटाई करते हैं। है ना अजीब सी बात कि ये जो टोले में हम होते हैं और जो एक कोई आदमी चालू करता है कुछ होना, तो इसी तरह होता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो एक बेचारा जो होता है उसको मार पड़ती है और सभी लोग न जाने क्यों कोई सवाल पूछे बिना उसको मारते ही जा रहे हैं। तो ऐसी ही ये कहानी है टोले की। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? हम जो परंपरा है, हमारा धर्म है, हमारे जो रीत रिवाज है, क्या हमने कभी सोचा ऐसा क्यों? हमको ये ख्याल आया कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ये कर रहे थे, उनके भी माँ बाप ये कर रहे थे, उनके भी माँ बाप यही कर रहे थे, इसीलिए हमको वो जो परंपरा है वो निभानी पड़ती है। ऐसा क्यों? तो मित्रों, कैसी रही ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग भी सोचिए कि हम ये जो व्यवहार करते हैं या परंपराओं को फॉलो करते हैं उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं। आप भी ये प्रश्न पूछिए अपने आप को, ऐसा क्यों? तो ये थी
संजीव शाह की कहानी टोड़ा शाही ना पलटना एक जीवन की किताब है।